क्या आपने कभी सोचा है कि आप थके हुए क्यों होते हैं लेकिन सो नहीं पाते? इसका जवाब आपके हाथ में हो सकता है, आपका मोबाइल फोन। करीब 70% एडल्ट्स सोते समय अपने फोन को अपने पास रखते हैं। यह आदत, जो दिखने में हार्मलेस लगती है, चुपचाप हमारी नींद चुरा रही है जिसकी हमें जरूरत है। हमारा लगातार डिजिटल कनेक्शन हमारी सबसे बेसिक बायोलॉजिकल जरूरतों में से एक को डिस्टर्ब कर रहा है, नींद। यह सिर्फ सोने से पहले स्क्रीन टाइम के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हमारे फोन हमारी बॉडी क्लॉक और ब्रेन केमिस्ट्री को कैसे बदलते हैं। ब्राइट स्क्रीन हमारे ब्रेन को संकेत देती है कि अभी भी दिन है, जिससे गहरी नींद में जाना मुश्किल हो जाता है। स्लीप साइंटिस्ट्स अब इसे डिजिटल इंसोम्निया कहते हैं, एक मॉडर्न एपिडेमिक। असली सवाल यह नहीं है कि फोन अच्छे हैं या बुरे, बल्कि यह है कि हम अपने डिवाइस को कंट्रोल करते हैं या उन्हें हमें कंट्रोल करने देते हैं। यह समझना कि फोन हमारी नींद को कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारी रातों को वापस पाने का पहला कदम है। इससे पहले कि हम यह देखें कि फोन नींद को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, आइए याद करें कि नींद क्यों जरूरी है। नींद वह समय है जब आपका शरीर ठीक होता है, आपका ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस करता है और आपका इम्यून सिस्टम रिचार्ज होता है। पर्याप्त क्वालिटी नींद के बिना आपके शरीर का हर सिस्टम सफर करता है। मेंटली, नींद हमें स्ट्रेस मैनेज करने, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और इमोशनली बैलेंस्ड रहने में हेल्प करती है। क्रोनिक स्लीप लॉस से इरिटेबिलिटी, खराब फोकस और हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी सीरियस हेल्थ इश्यूज का खतरा बढ़ जाता है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन हर रात 7-9 घंटे की नींद की रिकमेंड करता है, लेकिन कई लोग इससे कम सोते हैं। नींद से समझौता करना कोई सम्मान की बात नहीं है, यह एक हेल्थ रिस्क है। अपनी नींद को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छा खाना या एक्सरसाइज करना। फोन नींद को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ब्लू लाइट। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिन के उजाले की नकल करती है, जिससे आपके ब्रेन की मास्टर क्लॉक SCN को लगता है कि अभी भी दिन है। यह मेलाटोनिन को सप्रेस करता है, वह हार्मोन जो आपके शरीर को सोने का संकेत देता है। हार्वर्ड रिसर्च से पता चलता है कि ब्लू लाइट मेलाटोनिन रिलीज को दूसरी लाइट की तुलना में 2 गुना देर करती है। शाम को सिर्फ कुछ घंटों का स्क्रीन टाइम आपके स्लीप शेड्यूल को बदल सकता है, जिससे सोना और फ्रेश होकर उठना मुश्किल हो जाता है। फोन के इस्तेमाल के बाद बिस्तर पर जागते रहना विल पावर के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर का मिक्स्ड सिग्नल्स पर रिएक्शन है। आपके फोन की चमक आपके नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करने के लिए काफी पावरफुल है। इसका रिजल्ट देरी से और रेस्टलेस नींद का एक फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल। मेलाटोनिन आपके शरीर का नेचुरल स्लीप स्विच है, जो दिन का उजाला कम होने पर बढ़ता है। रात में फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोक देती है, जिससे आप अलर्ट रहते हैं जब आपको आराम करना चाहिए। इससे थका हुआ लेकिन जागा हुआ महसूस होता है। आप थका हुआ महसूस करते हैं लेकिन सो नहीं पाते। स्टडीज से पता चलता है कि फोन यूजर्स को सोने में ज्यादा टाइम लगता है और उन्हें कम REM नींद मिलती है, जो मेमोरी और मूड के लिए बहुत जरूरी है। भले ही आपको पर्याप्त घंटे की नींद मिले, आपकी नींद की क्वालिटी सफर करती है। समय के साथ यह डिसरप्शन क्रोनिक इंसोम्निया और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। एक सिंपल आदत, सोने से पहले स्क्रोलिंग, आपके शरीर के पूरे स्लीप सिस्टम को खराब कर सकती है। मेलाटोनिन को प्रोटेक्ट करने का मतलब है अपनी नींद को प्रोटेक्ट करना। यह सिर्फ ब्लू लाइट नहीं है, नोटिफिकेशंस भी नींद के दुश्मन हैं। हर पिंग या बज आपका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है, जो डोपामाइन हिट को ट्रिगर करता है और आपके ब्रेन को अलर्ट रखता है। नोटिफिकेशंस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें एडिक्टिव बनाती है, जैसे आपके दिमाग के लिए एक स्लॉट मशीन। भले ही आप अपना फोन चेक ना करें, उसकी मौजूदगी किसी जरूरी चीज को मिस करने की एंजाइटी पैदा कर सकती है। हाइपर विजिलेंस की यह स्थिति नींद के लिए जरूरी शांति के बिल्कुल उलट है। एक देर रात का नोटिफिकेशन आपके दिमाग को तेज कर सकता है, जिससे आराम करना
मुश्किल हो जाता है। कुछ मिस होने का डर हमें अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखता है, भले ही हम जानते हैं कि यह हमारे आराम को नुकसान पहुंचा रहा है। हम खुद से कहते हैं बस एक और बार चेक कर लें, लेकिन यह शायद ही कभी वहां रुकता है। नोटिफिकेशंस और ब्लू लाइट मिलकर रेस्टफुल नींद के लिए एक पावरफुल बैरियर बनाते हैं। इस साइकिल को तोड़ना अपनी रातों को वापस पाने की कुंजी है। ब्लू लाइट और नोटिफिकेशंस हाइपर अराउजल पैदा करते हैं। आपका दिमाग सोने के लिए बहुत एक्टिव होता है। नींद कोई स्विच नहीं है जिसे आप पलट दें। यह आराम करने की एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या वीडियो देखना आपके दिमाग को एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूदते रहने देता है, जिससे आराम करना मुश्किल हो जाता है। यह इमोशनल रोलर कोस्टर आपके दिमाग को हाई अलर्ट पर रखता है, भले ही आप अपना फोन नीचे रख दें। एक उत्तेजित दिमाग से खंडित, बेचैन नींद और बार बार जागना होता है। सिर्फ अपना फोन दूर रखना काफी नहीं है। आपको अपने दिमाग को ट्रांजिशन करने में मदद करने के लिए शांत करने वाले रिचुअल्स की जरूरत है। सोने से पहले जेंटल स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन या कोई फिजिकल बुक पढ़ने की कोशिश करें। लक्ष्य अपने दिमाग को दिन की अराजकता से रात की शांति में बदलने में मदद करना। रिसर्च फोन के इस्तेमाल और खराब नींद के बीच संबंध की पुष्टि करती है। में एक स्टडी में पाया गया कि रात में ज्यादा फोन टाइम का मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए खराब नींद था। सोने में ज्यादा टाइम, कम नींद और दिन में ज्यादा थकान। 10,000 टीन्स के एक नॉर्वेजियन सर्वे से पता चला कि जो लोग रोजाना 4 घंटे से ज्यादा डिवाइस यूज करते थे, उनमें सोने में 1 घंटे से ज्यादा लगने का खतरा 29% ज्यादा था। ये पैटर्न ग्लोबल है, जो सभी उम्र के लोगों को इफेक्ट करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी साइंस को दोहराती है। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने बेडरूम से फोन को बैन करके अपनी इंसोम्निया को ठीक कर लिया। 2 हफ्तों के भीतर उसकी नींद में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। स्लीप स्पेशलिस्ट्स यह कहानी अक्सर सुनते हैं। एक आदत को बदलने से आपकी रातें बदल सकती हैं। सबूत क्लियर है, हमारी डिजिटल आदतें हमें नींद की कीमत चुका रही हैं। यह प्रॉब्लम टीन्स और यंग एडल्ट्स के लिए खासकर एक्यूट है, लेकिन यह सभी को इफेक्ट करती है। सुविधा की कीमत हमारे स्वास्थ्य पर एक छिपा हुआ टोल है। सॉल्यूशन यह नहीं है कि आप अपना फोन फेंक दें, बल्कि बाउंड्री सेट करें। एक डिजिटल सनसेट बनाएं। सोने से 60-90 मिनट पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद कर दें। अपने बेडरूम को एक टेक फ्री जोन बनाएं। अपना फोन दूसरे कमरे में चार्ज करें। अपने फोन के बजाय एक ट्रेडिशनल अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करें। ब्लू लाइट कम करने के लिए नाइट शिफ्ट या नाइट लाइट इनेबल करें, लेकिन याद रखें, कंटेंट आपको अभी भी जगाए रख सकता है। स्क्रीन टाइम को रिलैक्सिंग एक्टिविटीज से बदलें। एक किताब पढ़ें, शांत म्यूजिक सुनें, स्ट्रेच करें या मेडिटेट करें। मुख्य बात यह है कि अपने शरीर को संकेत दें कि यह आराम करने का समय है। ये छोटे बदलाव आपकी नींद की क्वालिटी में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं। अपनी डिजिटल लाइफ और अपने आराम के बीच एक बफर बनाकर अपनी रातों को वापस पाएं। आपका शरीर और दिमाग आपको थैंक यू बोलेंगे। सबूत क्लियर है, फोन ब्लू लाइट और लगातार स्टिमुलेशन के माध्यम से हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। यह कोई छोटी समस्या नहीं है, यह गंभीर परिणामों वाली एक वाइड स्प्रेड हेल्थ कंसर्न है। लेकिन हम असहाय नहीं हैं। बाउंड्रीज सेट करके और हेल्दी आदतें अपनाकर हम अपनी नींद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह बैलेंस के बारे में है। टेक्नोलॉजी का माइंडफुली इस्तेमाल करना, उसे हमें कंट्रोल करने न देना। नींद स्वास्थ्य और खुशी की नींव है, जिसे डिजिटल घुसपैठ से बचाना जरूरी है। जो आदतें हम अभी बनाते हैं, वे आने वाले सालों तक हमारी वेलबीइंग को शेप देंगे। तो खुद से पूछें, लगातार कनेक्टेड रहकर क्या हम सबसे जरूरी चीज, अपनी खुद की वेलबीइंग से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं?